Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14, Water in our lives. हमारे जीवन में पानी. Where do you get from water? आपको पानी कहाँ से मिलता है? Write the name of any 4 source of water. पानी के जो सोर्स होते हैं उनके नेम लिखिए. रेन, हैंड पंप, रिवर, लेक्स. आप यहाँ पे वेल, पॉन्ड, सी रिटर्न कर सकते हो. बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम छोटी सी चीज़ें देखते हैं कि वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, फॉर एवरीथिंग. कि हम बिना खाना खाए तो एक दिन रह सकते हैं, बट हम पानी के बिना नहीं रह सकते. तो हमारी लाइफ में पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, हम तक पानी कैसे पहुंचता है और पानी के मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ग्रोइंग प्लांट्स एसेट्रा. पानी की हमें ज़रूरत क्यों होती है? पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और पौधों को ग्रो करने के लिए. इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑल आवर बॉडी प्रोसेस. हमारी बॉडी की जो भी प्रक्रिया होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमें पानी की नीड होती है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बिजली पैदा करने के लिए भी हमें इसकी नीड होती है. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. लगभग सभी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उन सब के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा की नीड होती है. About 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. हमारी पृथ्वी का 3/4 3/4 मतलब 3/4 पार्ट किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है. बट लेस देन 1% इज अवेलेबल टू अस फॉर ड्रिंकिंग. कि हमारे पास पानी तो बहुत ज़्यादा है बट उसका केवल 1% हिस्सा ही ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों है? 97% of earth water is in the ocean and is salty which is unfit for human. कि हमारा जो 97% वाटर है ना वो कहाँ पे है? महासागरों के अंदर है, ओशियंस में है. बट वो वाटर क्या है? बहुत खारा है और ह्यूमन बॉडी के लिए वो अनफिट है. रिमेनिंग 3% ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर विच कैन नॉट बी यूज्ड. और 3% वाटर क्या है? हमारे ग्लेशियर में, मीन्स हमारी बर्फ जमी हुई रहती है जिसको हम यूज नहीं कर सकते. अब आता है हमारा सोर्स ऑफ वाटर. पानी के सोर्स कौन कौन से हैं? द वाटर वी यूज मेनली कम फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, वेल, सीज एंड ओशियन. जो पानी हमारे पास आता है मेनली जो लगभग मुख्य तौर से हमारे पास आता है झीलों से, तालाबों से, नदियों से, कुओं से, समुद्रों से और महासागरों से. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. हमारी पृथ्वी पर जो रेन है, बारिश है, वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है किसका? पानी का. रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड. और जो बारिश का पानी होता है वही कलेक्ट होता है कहाँ पे? पॉन्ड्स, तालाबों में, लेक्स, झीलों में एंड रिवर्स और नदियों में. सम वाटर गोज अंडर द ग्राउंड. और कुछ पानी नीचे जमीन में चला जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. और इसी को क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं, मीन्स भूमिगत पानी बोलते हैं. इन विलेजेज एंड स्मॉल टाउन. गाँव में और छोटे कस्बों में पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स. लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? कुओं से, पॉन्ड्स, तालाबों से, रिवर, नदियों से और हैंडपम्प से. इन बिग सिटीज, बड़ी सिटी के अंदर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैप एंड वाटर पंप्स. पानी कहाँ से आता है? या तो नल से आता है या वाटर पंप से आता है. इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में द मेन सोर्स ऑफ वाटर आर लेक्स एंड रिवर. वहाँ का मेन सोर्स क्या होता है? नदियाँ और झीलें होती हैं. वाटर फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज आर क्लीन्ड बाय द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम. कि नदियों और झीलों से जो पानी होता है वो पब्लिक वाटर सप्लाई जहाँ पे सिस्टम जहाँ लगा होता है वहाँ पर लाकर उसको बिल्कुल साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है. एंड देन सप्लाई टू होम्स थ्रू द पाइप. और पाइपों के थ्रू फिर घर घर भेजा जाता है. अब आता है फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर की फॉर्म कौन कौन सी होती है? वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट. पानी
तीन स्टेट्स में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। यहाँ स्टेट वो वाला राज्य वाला नहीं है, यहाँ अवस्था वाला है कि पानी कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इन सॉलिड स्टेट जो ठोस होता है वो कैसा होता है, इट इज़ फाउंड एज आइस, ये बर्फ के रूप में जमा हुआ होता है। इन लिक्विड पानी के तौर पे क्या मिलता है, इट इज़ फाउंड एज वाटर, हमें पानी के रूप में मिलता है। इन गैस, और गैसों में कैसे होता है ये, इट इज़ फाउंड एज वाटर वेपर और स्टीम, ये या तो वो वेपर या फिर भाप के तौर पे हमें मिलता है। दस आइस, वाटर एंड स्टीम आर द थ्री फॉर्म ऑफ वाटर, और इस तरीके से आइस, वाटर और स्टीम ये क्या है, पानी की तीन फॉर्म है। वन फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी चेंज इनटू अदर फॉर्म, एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये आइस है, आइस को अगर हम गर्म करेंगे तो ये वाटर बन जाएगी, अगर ये वाटर ज़्यादा गर्म होगा तो ये स्टीम बन जाएगा। वन हीटिंग आइस चेंज इनटू वाटर, कि अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो ये पानी बन जाएगी। ऑन हीटिंग, जब इसको और गर्म किया जाएगा, वाटर चेंज इनटू स्टीम, और ये किस में बदल जाएगा, स्टीम, भाप में बदल जाएगा। व्हेन इट कूल्स, जब ये ठंडा हो जाता है, स्टीम बिकम वाटर, फिर स्टीम वापस पानी बन जाती है। ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस, वाटर को फ्रीज में रखने से क्या हो जाता है, वापस बर्फ जम जाता है। तो इस तरीके से वाटर की एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब आता है द वाटर साइकिल, हमारे जो वाटर साइकिल होता है वो कैसे चलता है। वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एंड बैक इनटू वाटर, पानी क्या करता है, पानी को वाटर वेपर, वाष्पीकरण के तौर पे ये बदल देता है और फिर ये वापस पानी वहीं पे आ जाता है। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस इन नेचर, प्रकृति के अंदर ये लगातार प्रोसेस होता रहता है। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जहाँ जहाँ पानी होता है ना, सन की हीट लगती है, जैसे ही सन की हीट लगेगी पानी हीट होगा, गर्म होगा और वो इवापोरेशन हो जाता है, मीन्स वो बूंद बूंद वाष्पीकरण सा बन के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे वो बादल के तौर पे बन जाता है, और जब ये किसी चीज़ से टकराता है फिर पानी वापस आ जाता है, नदियों में कलेक्ट हो जाता है, फिर सन की हीट आती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। द वाटर साइकिल हेल्प्स टू सर्कुलेट वाटर बिटवीन द लैंड एंड द स्काई, और वाटर साइकिल क्या करता है, धरती और आकाश के बीच में पानी का जो सर्कुलेशन होता है उसको लगातार चलाता रहता है। द सन हीट द वाटर इन रिवर, लेक्स, ओशियन एंड सी एंड चेंज इट इनटू वाटर वेपर। मैंने भी आपको बताया कि सन की हीट क्या करती है, नदियों का, झीलों का, समुद्र का, जहाँ जहाँ भी पानी होता है उस पे हीट डालती है, और हीट डालने से वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। एज वाटर वेपर राइज, जैसे ही पानी की जो भाप होती है वो ऊपर की तरफ उड़ती है, इट चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और ये किस में बदल जाती है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मीन्स बूंदों में बदल जाती है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड, अब जो ये पानी की बूंदें होती है ये आपस में एक दूसरे से स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, और फिर इससे बादल बनते हैं। व्हेन क्लाउड बिकम हैवी, जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, मीन्स उनमें पानी हो जाता है, दे ब्रस्ट, वे फूट पड़ते हैं, एंड फॉल एज रेन, और तब क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। द वाटर अगेन इवापोरेट, पानी फिर से इवापोरेट होता है फ्रॉम वाटर बॉडीज, मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज होती है जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ से ये वापस इवापोरेट होता है, एंड द साइकिल गोज ऑन, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। अब आता है क्लीन वाटर, साफ पानी। वाटर इन लेक्स, रिवर एंड पॉन्ड्स आर नॉट क्लीन, जो पानी झीलों में, नदियों में और तालाबों में होता है वो पानी साफ नहीं होता है। इट कंटेन डर्ट एंड जर्म, इसमें क्या होते हैं, धूल, मिट्टी और गंदगी होती है। द वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो फ्लो इनटू रिवर, हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो भी नदियों के अंदर बहता रहता है। दिस मेक द वाटर डर्टी, ये पानी को गंदा बनाते हैं। ड्रिंकिंग सच डर्टी वाटर कैन कोज डिजीज लाइक डायरिया, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, अगर हम इस गंदे पानी को पीते हैं तो इससे क्या होगा, बीमारियां फैल जाएगी, जैसे डायरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस। द वाटर नीड टू बी क्लीन बिफोर यूज,
पानी को यूज़ करने से पहले साफ करने की ज़रूरत होती है। द डर्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड एंड जर्म्स हैव टू बी किल्ड। पानी के अंदर से जो धूल मिट्टी होती है उसको दूर किया जाना भी ज़रूरी है, और पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मरना भी ज़रूरी होता है, मीन्स उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। द वाटर इन अ सिटी इज क्लीन इन द सिटी वाटर वर्क्स। अब शहरों के अंदर तो पानी क्या होता है, साफ किया जाता है। कहाँ पे? जो शहरों के वाटर वर्क्स होते हैं वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, उससे पानी साफ हो जाता है। इट इज देन सप्लाई टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स, और पाइप के द्वारा हमारे घरों तक आता है। बट सम टाइम वाटर सप्लाईज टू आवर होम इज ऑल्सो नॉट क्लीन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो पानी आता है ना वो भी साफ नहीं होता है। वी कैन क्लीन इट बाय बॉइलिंग। हम इस पानी को उबाल कर साफ कर सकते हैं। बॉइलिंग किल द जर्म्स, और पानी को उबालने से सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज अ वाटर फिल्टर और अ वाटर प्योरीफाई टू क्लीन वाटर। हम पानी को साफ करने के लिए या तो वाटर फिल्टर लगा सकते हैं या फिर हम वाटर प्योरीफाई का यूज कर सकते हैं। द वाटर लेवल अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। कि जो जमीन के नीचे पानी होता है ना, जो पानी का लेवल होता है वो वाटर टेबल कहलाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प टू रिचार्ज वाटर टेबल। और जब बारिश आती है, बारिश का पानी नीचे ज़मीन में जाता है, तो उसी के कारण क्या होता है, हमारे पानी का जो लेवल होता है ज़मीन का वो बढ़ता है। अब आता है स्टोरिंग वाटर। पानी को स्टोर कैसे करना है। क्लीनिंग द वाटर इज नॉट इनफ। पानी को साफ करना ही जरूरी नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर क्लीन वाटर प्रॉपरली। ये भी जरूरी है कि इस साफ पानी को स्टोर अच्छे तरीके से किया जाए। वी शुड स्टोर वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। हमें इस पानी को साफ बर्तन के अंदर क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। द कंटेनर filled with water should be covered so that dust, flies and mosquito do not get into it। कि जिस कंटेनर के हमने अंदर पानी डाला है उसको अच्छे से ढक कर रखना चाहिए ताकि उसमें धूल मिट्टी, मक्खियाँ, मच्छर इत्यादि उसके अंदर ना गिरे। वी यूज एंड वाटर टैंक वी यूज बॉटल, बकेट, अर्थन पॉट, ड्रम्स एंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर। हम पानी कलेक्ट किस किस में कर सकते हैं, बॉटल्स भर के रख सकते हैं, बकेट बाल्टी भर के रख सकते हैं, अर्थन पॉट मटका भर के रख सकते हैं, ड्रम, और हमारी ज़मीनों में जो वाटर टैंक बनाए रहते हैं उनके अंदर भी हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है सेविंग वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। पानी क्या है, एक बहुत ही कीमती संसाधन है। वी शुड यूज इट केयरफुली। हमें इसे सावधानी से यूज करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव इट। हमें इसे बचाना चाहिए। वी कैन सेव वाटर इन द फॉलोइंग वे। हम इस तरीके से पानी को बचा सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ तरीके दिए गए हैं। डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब आप अपने दांतों को साफ कर रहे हो ना तो उस टाइम नल को चला के नहीं छोड़ना है। क्लोज द टैप व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब पानी की जरूरत ना हो तो नल को बंद कर दो। यूज अ बकेट ऑफ वाटर टू टेक बाथ। नहाने के लिए हमें बाल्टी का यूज करना चाहिए। टेकिंग शावर वेस्ट वाटर। क्योंकि अगर हम शावर के नीचे नहाते तो हमें ये नहीं अंदाजा आता कि हम कितने पानी से नहा चुके हैं, तो उससे पानी की ज़्यादा बर्बादी होती है। गेट लीकिंग टेप्स एंड ब्रोकन पाइपलाइन रिपेयर्ड। अगर कहीं से आपका नल टूटा हुआ है या पाइपलाइन टूटी हुई है तो उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू सेव रेन वाटर। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसके अंदर जो बारिश का पानी आता है उसको बचाया जाता है, उसको बड़े बड़े टैंकों में कलेक्ट किया जाता है और उसको फिल्टर करके वापस उस पानी को यूज किया जा सकता है। डू नॉट यूज होस पाइप टू वॉश अ कार। कार को धोने के लिए कभी भी पाइप का यूज ना करें। यूज बकेट एंड मग फॉर दिस। इसके लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, बकेट, बाल्टी का और मग का। बी केयरफुल वाइल वाटरिंग प्लांट्स। अगर आप पौधों को पानी दे रहे हो तो सावधान होकर दीजिए। गिव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। पानी का जो सही अमाउंट होता है वही पौधों में डालिए। डू नॉट गिव एक्सेस वाटर टू द प्लांट। पौधों को ज़्यादा पानी मत दीजिए। प्लांट मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। इट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर। ये पानी बचाने में हमारी मदद करता है। अब आता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
इट इज़ अ वे ऑफ सेविंग वाटर, ये पानी बचाने का एक तरीका है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू गो डीप इनटू द ग्राउंड। इसके अंदर क्या होता है, रेन वाटर इज कलेक्ट, पानी को इकट्ठा किया जाता है, कौन सा, बारिश का पानी, एंड अलाउड टू गो डीप इनटू द ग्राउंड, और इसको कहाँ भेजा जाता है, ग्राउंड में, नीचे गहराई में भेजा जाता है। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग फ्लोज डाउन द ड्रेन, घर की छतों के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर जो छतें होती है उनके ऊपर जो पानी आता है उसको ड्रेन के थ्रू नीचे लाया जाता है। देन इट इज अलाउड टू फ्लो इनटू अ डीप होल इन द ग्राउंड। तब क्या होता है, जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता है, उसके अंदर उस पानी को कलेक्ट किया जाता है। इट एड टू अंडरग्राउंड वाटर इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग ऑफ एज वेस्ट, इसको वेस्ट बहाने की बजाय इसको अंडरग्राउंड इकट्ठा करना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड इन अ टैंक, इसे टैंक में कलेक्ट करना चाहिए। एंड यूज फॉर वाटरिंग प्लांट एंड वॉशिंग फ्लोर, ये पौधों को पानी देने के लिए और फर्श धोने के लिए हम इस पानी का यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या होता है, रेन। विच ऑफ दीज इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है, आइस। विच ऑफ दीज हेल्प्स टू कंजर्व वाटर, कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें पानी बचा सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज। विच ऑफ दीज चेंज वाटर टू वाटर वेपर, क्या चीज होती है जो पानी को भाप में बदलती है, हीटिंग, उसको गर्म करना। नेक्स्ट आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स क्या होता है पानी का, रेन। वाटर इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट एज, अगर वाटर की सॉलिड स्टेट होती है तो वो क्या होती है, आइस। वी मस्ट सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर, पानी भाप में बदल जाता है। नेक्स्ट आता है राइट, ट्रू और फॉल्स। वाटर इन सीज एंड ओशियन इज सॉल्टी, समुद्र के अंदर जो पानी होता है, महासागरों में जो पानी होता है वो खारा होता है, ट्रू। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन पानी का मुख्य साधन है, ट्रू। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कॉजेज डिजीज, गंदा पानी बीमारी का कारण बनता है, ट्रू। वाटर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, क्या पानी दो ही फॉर्म में होता है, फॉल्स, तीन फॉर्म में होता है, 3 फॉर्म होती है वाटर की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे टू वेस्ट वाटर, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी को बेकार करने का एक तरीका होता है, फॉल्स। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड वाटर, हमें पानी की जरूरत क्यों होती है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। एक्सप्लेन द वाटर साइकिल ब्रीफली, अब वाटर साइकिल क्या होता है, द सन हीट द वाटर, सूरज क्या करता है, पानी को हीट देता है। इन रिवर, लेक्स एंड ओशियन, चाहे वो पानी नदियों में हो, झीलों में या महासागरों में। एंड चेंजेज इट इनटू वाटर वेपर, और इसको किस में बदल देता है, वाटर वेपर में। एज वाटर वेपर रिवर इट चेंजेज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जब ये वाटर वेपर नदियों से ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या बन जाता है, ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंदों में बदल जाता है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड, फिर पानी की बूंदें आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और बादल का रूप ले लेती हैं। व्हेन क्लाउड बिकम हैवी, जब बादल भारी हो जाते हैं, दे ब्रस्ट, वे फूट पड़ते हैं, एंड फॉल एज रेन, और बारिश होने लगती है। द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, और इस तरीके से ये सर्कल जो होता है ये हमेशा चलता रहता है। वट आर द 3 फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की 3 फॉर्म कौन सी होती है, द 3 फॉर्म ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। राइट एनी 3 वेज टू सेव वाटर, पानी को बचाने के 3 तरीके। क्लोज द टैप व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जब आपको ज़रूरत नहीं हो नल को बंद कर दीजिए। अवॉइड टेकिंग शावर, आपको शावर नहीं लेना चाहिए। हार्वेस्ट रेन वाटर, और जो बारिश का पानी होता है उसको बचाना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे टू सेव वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? पानी बचाने का एक तरीका होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू गो डीप इनटू द ग्राउंड। पानी को इकट्ठा किया जाता है और नीचे ग्राउंड में भेजा जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेल वाटर शुड बी यूज टू वाटर प्लांट। वाई? कि जो बासी पानी होता है उसको पौधों के लिए यूज करना चाहिए। क्यों? वाटर इज वेरी प्रीशियस टू अस। पानी हमारे लिए बहुत कीमती होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना रह नहीं सकते। देयर फोर वी शुड सेव वाटर। इसीलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। यूजिंग स्टेल वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट इज ऑल्सो अ वे टू सेव वाटर। और जो ये बासी पानी होता है इसको पौधों में डालकर ये भी एक पानी बचाने का क्या होता है? वे होता है, ये तरीका होता है। ये है आपका चैप्टर नंबर 14। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।